हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को पढ़ रहे हैं और आज 4.2 का पार्ट 3 वीडियो हम लोग देख रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज पार्ट 3 में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको। 4 क्वेश्चन बनाएंगे, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और लास्ट एक और बनाएंगे 6 नंबर। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है ये। यहाँ दोनों संख्याएं हमें फाइंड करना है, तो लिख दिए माना कि पहली संख्या बराबर x और फिर दूसरी संख्या बराबर, आप बताइए, दूसरी संख्या बराबर, यहाँ दोनों का योग दिया है 27, यानी दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, अलग समझाते हैं। मान लीजिए कि पहला संख्या है 20, अब दोनों को जोड़ने पर कह रहा है कि 27 होगा। पहला संख्या अगर 20 है तो आप जाहिर सी बात है सोच लेंगे कि दूसरी संख्या तब 7 होगा, तभी तो जोड़ने पर 27 होगा। ठीक वैसे ही तो आपको करना क्या पड़ा, ये पहला संख्या 20 है तो दूसरा संख्या निकालने के लिए 27 में से इस 20 को घटा दिए, दूसरा संख्या 7 निकल गया। तो पहला संख्या x माने है तो दूसरा संख्या निकालने के लिए 27 में से x को घटाएंगे। ठीक इसी प्रकार अब देखिए, क्वेश्चन में एक और बात कह रहा है तो उसको यहाँ पे हम रखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गुणनफल 182 है, तो पहला संख्या है x और दूसरा संख्या 27 माइनस x, अब बराबर गुणनफल है 182, दोनों को गुणा करने पर। तो x से ही दोनों में गुणा कीजिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ये दोनों को उधर भेज दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर 27x उधर जाएगा, माइनस 27x और उधर ऑलरेडी प्लस 182 है, इस साइड कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे, 0। अब देखिए, आपको ये सोचना है गुणा करने पर 182 और जोड़ने या घटाने पर 27 आ जाए तो आप क्या करेंगे, 182 का फैक्टर करेंगे। ये आप ऐसे भी सुन सकते हैं, हालांकि हमको तो ये याद ही है लगभग कि 14 इंटू 13 होगा, गुणा करने पर आता है 182 और जोड़ने पर ये आ जाएगा 27। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है तो आप पहले 182 का फैक्टर करें। ये 2 से कटाइएगा तो 9, 1, फिर 7 से कटेगा ये तो 13 सत्ते 91 होता है ना, 13 कम 13। तो देखिए क्या है, 2, 7 और 13, तो 2 सत्ते 14 और 14 में इस 13 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 182, और सॉरी गुणा कीजिएगा तो 182 और जोड़िएगा तो हो जाएगा 27। अब लीजिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x के जगह पे माइनस 14x माइनस 13x लिखा जा सकता है, प्लस 182 बराबर 0। x को कॉमन कर लीजिए, x माइनस 14 बचेगा, माइनस 13 को कॉमन कर लीजिए, x और माइनस कॉमन किए तो ये भी माइनस हो जाएगा और 14 बराबर 0। तो फिर x माइनस 14 को कॉमन कीजिए तो क्या बचेगा, x माइनस 13 बचेगा बराबर 0। तो हो गया x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू प्लस 14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू प्लस 13। तो फिर पहली संख्या हम कितना माने थे, x, तो हो गया हमारा पहली संख्या बराबर x माने थे और x का वैल्यू निकल गया 14। दूसरी संख्या हम कितना माने थे, तो देखिए दूसरी संख्या को माने थे हम 27 माइनस एक्स, तो ये 27 और इसमें से x कितना है, 14 है, घटा दीजिएगा कितना बचेगा, 13 बचेगा, यानी एगो आंसर हो गया 14, एगो आंसर हो गया पहली संख्या बराबर 14, दूसरी संख्या बराबर 13। दोनों को जोड़िए तो योगफल 27 आ जाएगा और गुणा कीजिए तो गुणनफल 182 आ जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर है। अब देखिए, इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी ये 3 नंबर था, अब 4 नंबर को भी बना लिया जाए। 4 नंबर भी इसी के जैसा आसान टाइप का क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें, तो हमें जो फाइंड करना होता है उसको मानते हैं। तो लिख दिए, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू x और फिर दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1।
क्योंकि दोनों क्रमागत है। क्रमागत का मतलब लगातार। तो मान लीजिए कि एगो 15 है तो एगो उसके बाद वाला कौन होगा, मतलब लगातार आपको लिखना है। तो एगो 15 है तो उसके बाद 16 आएगा। तो देखिए यहाँ 15 के बाद 16 है, यानी एक ही को ना बढ़ेगा जी। तो यहाँ पहला को x माने हैं तो दूसरा में एगो बढ़ा दीजिए तो हो गया x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे बढ़िए। कहा जा रहा है प्रश्न में हमारे दैट जिनके वर्गों का योग 365 है। तो पहली धनात्मक पूर्णांक है x और दूसरी धनात्मक पूर्णांक है x + 1 और दोनों का वर्ग कीजिए, इसका भी वर्ग कीजिए, इसका भी वर्ग कीजिए और दोनों का जोड़िए। दोनों को जोड़ने पर जो योगफल हो रहा है ये हो रहा है 365, यानी x² प्लस a + b का होल स्क्वायर है, यानी a² + b² + 2ab बराबर 365। तो ये हो गया x² 2x² प्लस 2x 1 में गुना कीजिएगा तो 2x और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1। 365 को इधर लाइए, -365 = 0। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x² प्लस 2x और 1 में से 365 घटाइएगा तो -364 बराबर 0। आप यहाँ पे 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा x² प्लस x माइनस 2 से ये देखिए कटाइएगा तो 182 होगा बराबर 0। अब 2 गुना में उधर भेज दीजिएगा भाग में, यानी x² प्लस x माइनस 182 = 0। इसी को सॉल्व करना तो यहाँ भी 182 था ना जी, यानी लग रहा है उसी तरह सोचना पड़ेगा। 182 गुना करने पर लाना है। लीजिए 14 × 13 182 और यहाँ x के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लाना है। तो 14 में से 13 घटा दीजिए, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया x² प्लस x के जगह पे लिख सकते हैं 14x माइनस 13x, घटाएगा तो x बच जाएगा -182 बराबर 0। अभी दोनों में x कॉमन होगा तो क्या बचेगा x + 14, ठीक है। और फिर -13 कॉमन कीजिएगा इस दोनों में तो x और माइनस कॉमन किए हैं तो प्लस बचेगा x + 14 बराबर 0। अब x + 14 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा x - 13 बचेगा बराबर 0। अब इस दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कीजिएगा तो x + 14 बराबर 0 कीजिएगा तो x बराबर -14 आ जाएगा। लेकिन -14 को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, तो माइनस वाला तो हम रखेंगे नहीं। तो आप इसको लेकर चलिए, यानी x - 30 बराबर 0 कर दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा +13, ठीक है। यानी x का वैल्यू हमारा कितना हो गया 13 हो गया। अब क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या कह रहा था, दोनों धनात्मक पूर्णांक। तो चलिए लिख दिए पहली धनात्मक पूर्णांक = x माने थे ना, x का वैल्यू 13 निकल गया तो 13 हो जाएगा। अब फिर दूसरी धनात्मक पूर्णांक इसको कितना माने थे जी, इसको माने थे x + 1, तो 13 में 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो गया 14, यानी पहली हो गया हमारा 13 और दूसरा क्या हो गया 14। यही दोनों हमारा सही आंसर होगा। आप देख रहे हैं दोनों लगातार भी है और दोनों के वर्गों का योगफल, यानी 13 का वर्ग कीजिएगा तो 169 और 14 का वर्ग कीजिएगा तो 196। दोनों को जोड़ के देखिए 365 होना चाहिए। 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 9 6 15 के 16 के 6 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3, 365 आ गया, यानी ये आंसर हमारा सही है। अब आइए 5वां क्वेश्चन बनाते हैं। ये 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो यहां पे हम करेंगे क्या, 5 नंबर क्वेश्चन में लिख देते हैं माना कि समकोण त्रिभुज की आधार को चलिए हम मान लेते हैं x, और फिर इसका ऊंचाई जो है, ऊंचाई जिसको हम लंब भी कह सकते हैं, ऊंचाई ये कितना दे रखा है, ये कह रहा है 7 सेंटीमीटर कम है आधार से। तो आधार को जब आप x माने हो और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है तो लीजिए x में से 7 सेंटीमीटर कम कर दीजिए तो ये इतना हो गया। अब फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका कर्ण कितना है जी, कर्ण दिया है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। तो कर्ण बराबर लिख देते हैं 13 सेंटीमीटर। अब आपको समझना है कि ये तो पूरा कर्ण 13 सेंटीमीटर दे दिया है, लेकिन आपको अब आधार और ऊंचाई ये दोनों भुजाएं निकालना है। तो आप सबको पता है समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उसके अकॉर्डिंग
हमको पता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है ये आधार के स्क्वायर और ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी आधार कितना है आपका x है तो इसका स्क्वायर, ऊंचाई कितना है x - 7 है तो इसका स्क्वायर, और दोनों का योगफल बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। यानी कर्ण 13 है तो 13 का स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर अब प्लस इसको तोड़ लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अब बराबर 13 का स्क्वायर 169। अब एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर अब माइनस 14x अब प्लस 49, 169 को इधर लाइएगा माइनस 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है, और 49 में से इसको घटाना है तो माइनस, 9 में से 9 गया 0, 16 में से 14 गया 12 बराबर 0। आप यहाँ पे 2 कॉमन कर लीजिए, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ये 2 गुना में उधर जाएगा भाग में होगा तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि 60 है, गुणा करने पर 60 लाना है, जोड़ने या घटाने पर 7 लाना है। तो क्या करेंगे, एकदम सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ -7 के जगह पे आप लिख सकते हैं -12x अब प्लस 5x, 12 × 5 = 60, अब 12 में से 5 घटाइएगा तो 7 हो जाएगा। देखिए -12x अब प्लस 5x, तो ये इसको घटाइएगा तो -7x बचेगा। अब -60 बराबर 0। अब इस दोनों में x कॉमन कीजिए तो क्या बचेगा, x - 12 अब प्लस इस दोनों में 5 कॉमन कीजिए तो x - 12 बराबर 0। अब x - 12 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको अगर आप सॉल्व करते हैं x + 5 बराबर 0 तो x बराबर -5 हो जाएगा। लेकिन किसी त्रिभुज की भुजा माइनस में हो सकता है क्या, नहीं। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, यानी हम लिख देते हैं यहाँ पर x - 12 इज इक्वल टू 0, यानी x = +12। तो फिर हमारा आधार कितना हो जाएगा, आधार हम कितना माने थे, x माने थे और ये 12 निकल गया, यानी 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हम कितना माने थे, तो ऊंचाई हम माने थे आपका x - 7, x कितना है जी, x 12 निकला है, 12 में से 7 घटा दीजिएगा तो 5 बचेगा, यानी ऊंचाई निकल गया 5 सेंटीमीटर, आधार निकल गया 12 सेंटीमीटर। आप इसको चेक कर सकते हैं, कर्ण दिया था 13 सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि आधार, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए ऊंचाई 5 आधार 12 तो 7 सेंटीमीटर कम है, और कर्ण 13 है। तो देखिएगा 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए ना। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो जोड़ के देखिए 169 आना चाहिए, 4 और 5 9, 14 और 2 16 आ गया, यानी ये आंसर सही है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसको भी बना ले। तो देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो जो हमें निकालना है वो मान लेते हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन है, देखने में ही लंबा है केवल। माना कि बर्तनों की संख्या ये हमें निकालना है, तो चलिए बर्तनों की संख्या को हम x मान लिए, और फिर प्रत्येक नग का निर्माण लागत भी निकालना है, प्रत्येक नग की लागत लीजिए, इसको भी मान लेते हैं। और क्वेश्चन में देखिए कह रहा है प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या x, इसके 2 गुने से 3 अधिक है, यानी इतना रुपया होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि तू हमें एक दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया है। तो हम क्या करते हैं, टोटल लागत निकालने के लिए प्रत्येक नग की लागत है 2x + 3, और टोटल लागत निकालना है तो संख्या कितना है, x है ना है जी टोटल, तो बराबर दोनों को गुणा कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 90। जैसे मान लीजिए कि आपको हम बता दें कि मान लीजिए जैसे 10 गो बर्तन बना रहे हैं, एक गो बर्तन में नग लगाने का लागत है 9 रुपया, तो टोटल लागत कितना हो जाएगा 90 रुपया। तो दोनों को गुणा करने पर ही तो हो रहा है, यानी बर्तनों की संख्या और निर्माण लागत दोनों को, तो दोनों को गुणा कर दिए तो बराबर 90 आ गया। अब देखिए x से दोनों में गुणा कीजिए, 2x² + 3x, और 90 को इधर लाइएगा
तो -90 = 0। आसान सा इक्वेशन है, फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए। 90 दूना 180, अब बीच में 3 है, गुणा करने पर 180 लाना है, जोड़ने या घटाने पर 3 लाना है। देखिए 15 में 12 से आप गुणा करेंगे तो 180 होगा, और 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे होगा क्या, 2x² और प्लस 3x के जगह पे लिख सकते हैं 15x माइनस 12x माइनस 90 = 0। इस दोनों में x कॉमन है तो बचेगा 2x प्लस 15। इस दोनों में -6 कॉमन है तो बचेगा 2x। 6 दूना 12, माइनस कॉमन किए तो चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा, और 6 से 90 कटेगा 15 बार में बराबर 0। अब 2x प्लस 15 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा -6 बराबर 0। इसको लेकर चलिएगा तो माइनस में आएगा, बट ये लेकर चलिए x -6 बराबर 0, यानी x बराबर +6। तो आप माने क्या थे, माने थे बर्तनों की संख्या बराबर x, तो बर्तनों की संख्या 6 आ गया क्योंकि x का वैल्यू 6 है। आप प्रत्येक नग का लागत, प्रत्येक नग की लागत = कितना माने थे, 2x प्लस 3 माने थे, तो 2 और x का वैल्यू निकला 6 और प्लस 3, तो 2 छके 12 और 3 15। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक नग की लागत हो गया 15। देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन में कह रहा था कि बर्तनों की संख्या प्रत्येक मतलब निर्माण लागत जो है बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो देखिए 6 का 2 गुना 12, 12 से 3 अधिक है 15, और टोटल निर्माण लागत 90 रुपये, तो 15 छक्के 90 दिख रहा है डायरेक्टली। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करेंगे।